बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, अशफाक साहब की बात है। अशफाक साहब की आज अपनी ज़ाती ज़िंदगी की बात है, जो लोगों से मिलते थे और क्या शख्सियत थे, क्या उनकी शख्सियत में ऐसे ख़ासा था कि लोग उन्हें अभी तक याद करते हैं। तो 3 ऐसे उन्होंने गुर बताए हैं, जिसे डेल कार्नेगी टिप्स कहते हैं, मेथड कहते हैं ज़िंदगी के। तो ज़िंदगी के ऐसे गुर जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मामलात होते हैं जिनकी वजह से हम रद्द-ए-अमल देते हैं और ज़िंदगी बहुत दुश्वार हो जाती है और फिर हम जीना बहुत मुश्किल से सीखते हैं या जीते बहुत मुश्किल से हैं। एक वाक़या अशफाक साहब ने एक महफ़िल में बताया था। कहा कि जब मेरा बेटा बहुत छोटा था, मेरी गोद में आता था, तो एक दिन बहुत बारिश हो गई। अब कहते हैं जैसे बारिश हुई तो मेरा दिल चाहा कि मैं बाहर का मंज़र देखूं कि बारिश का मंज़र बाहर क्या है। तो कहते हैं चूँकि मेरा छोटा बेटा था, वो बिल्कुल छोटा मेरी गोद में था, अब चारा नहीं था कि मैं उसे रख के ख़ुद बाहर का मंज़र देखूं, तो मजबूरन मैंने उसे गोद में लिया। अब गोद में लेकर जो मेरे कमरे के अहाते का दरवाज़ा था, वो शीशे का दरवाज़ा था और बाहर बहुत बारिश बरस रही थी और ख़ूबसूरत मंज़र था और बारिश के कतरे ज़मीन पर ऐसे जा रहे थे जैसे खूबसूरत किसी नहर का कोई मंज़र हो और वहाँ से वो पानी गुज़र रहा हो। मगर कहते हैं कि मैं बाहर के मंज़र से बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था और बीच में शीशा था और वहाँ से बारिश के कतरे टपक रहे थे। कहते हैं जब 5 मिनट गुज़र गए तो मैं बाहर के मंज़र से लुत्फ़अंदोज़ होने लगा, तो अचानक मेरी नज़र अपने बेटे पर पड़ी जो मेरी गोद में था। तो उसकी आँखें बिल्कुल फटी हुई थी और वो बहुत हैरान था। अब कहते हैं मुझे हैरानी हुई कि बाहर का इतना खूबसूरत मंज़र और वो बच्चा सिर्फ़ खौफ़ज़दा है और कहीं और नहीं देख रहा, सिर्फ़ शीशे की एक नज़र देख रहा था। तो कहते हैं मैंने गोद में लिए अपने बच्चे की आँख का सीध जब लिया तो मुझे मालूम हुआ कि शीशे के उस तरफ एक मक्खी है जो मरी हुई है और शीशे से चिपकी हुई है और मेरा बेटा, मेरा बच्चा उसे देखकर बहुत खौफ़ज़दा था और बाहर के दूसरे मंज़रों से, मनाज़रों से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो रहा था। कहते हैं मैंने उसे झुंझलाया, बहुत कोशिश की कि उसकी आँखें उन मनाज़िर पे जाएँ जो बाहर के खूबसूरत मंज़र हैं, मगर उसकी आँखें उस मरी हुई आँख पर लटकी हुई थी और वो कोई भी किसी भी चीज़ से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो रहा था और उसका ज़हन कहीं भी नहीं जा रहा था। अब अशफाक साहब बड़े मज़े का सबक देते हैं। कहते हैं ज़िंदगी में हमारे साथ अलमिया इस तरह ही होता है, एक वाक़या ख़राब हो जाए, एक चीज़ अगर ख़राब होती है तो हम बारिश के उन सारे मनाज़रों को भूल जाते हैं, लुत्फ़अंदोज़ नहीं होते। उस एक गलत मंसूबे, स्कीम, मेथड या वाक़े की तरफ जाते हैं जहाँ हमारी आंखें फटी रहती हैं और हम ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ नहीं होते। इसलिए अगर बच्चा उस मक्खी से आँख हटा देता तो उसे पता चलता कि खूबसूरती क्या है, ज़िंदगी क्या है। यही हमारा अलमिया है कि एक वाक़या गलत होने की वजह से हम पूरी ज़िंदगी को उस पर मुहित कर देते हैं और हम उस ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ नहीं होते। दूसरा वाक़या, रीमा खान बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं हमारे मुल्क की। उन्होंने रमज़ान ट्रांसमिशन में एक वाक़या बहुत खूबसूरत बताया था। कहा मैं 18 साल की थी, नई शोबिज़ में आई थी तो बहुत परेशान थी, लोग बहुत गलत लिखते थे, गलत सोचते थे। मैं अशफाक साहब के पास गई और उसे कहा अशफाक साहब, उस वक्त आदमी क्या करे, अपने गुस्से को कंट्रोल किस तरह करे या उस चीज़ का जवाब क्या दे जब गलत लिखा जा रहा हो, गलत सोचा जा रहा हो और रास्ते में आप हों और बदतमीज़ी से आपको वो जुमले अदा किए जाएं जिसके आप मुस्तहक नहीं हैं। तो कहती हैं कि अशफाक साहब ने वो चीज़ मुझे बताई, वो जुमला बताया जिसकी गिरह मैंने अपने पल्लू से बांध ली और ज़िंदगी का उसूल बना दिया। कहते हैं अशफाक साहब कि बेटा, आदमी के पास जो चीज़ होती है वो चीज़ वो उसे देता है। अगर इज़्ज़तदार होगा तो इज़्ज़त देगा, अगर इज़्ज़तदार नहीं होगा तो इज़्ज़त नहीं देगा। तुम्हें अपने आप को इज़्ज़तदार साबित करना है। जो चीज़ वो तुम्हें देते हैं तुम्हें वो चीज़ लौटानी नहीं है, तुम्हें अपना ज़र्फ़ दिखाना है, तुम्हें वो चीज़ डिलीवर करनी है जो तुम्हारे पास है। तो रीमा खान कहती हैं उस दिन के बाद मैंने ज़िंदगी से ये पल्लू से बांध ली बात कि मैंने ज़िंदगी का उसूल बनाया कि जो लोग आपको ख़राब चीज़ें देती हैं वो चीज़ें उनके पास होती हैं। हम अगर अच्छी चीज़ें देंगे तो हम अच्छी चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तीसरा गुद बहुत आला है
कि इफ्तिखार अहमद इफ़ी हैं, नए नए शोबिज़ में आए थे। वो बताते हैं कि मैं जब नया शोबिज़ में आया था तो लाहौर की टीवी में मैं ऐसे लोगों के साथ बैठा जो अशफाक साहब के मुखालफिन थे। जब उनसे महफ़िल हुई मेरी तो तरह तरह के जुमले उन्होंने अशफाक साहब के लिए कहे थे। मैं हैरान हो गया था। शाम को अशफाक साहब के पास गया, मैंने कहा फ़लाँ शख्स अशखास थे, मैं उनके साथ बैठा था। तो वो हँसे, कहा कि यार ये तो बड़े नदीदे लोग हैं, बड़े चंगे लोग हैं, मेरा उनको सलाम कहना। अब इफ्तिखार रफ़ी कहते हैं कि सर अशफाक साहब, उन्होंने तो आपके लिए बहुत गलत जुमले इस्तेमाल किए हैं, वो तो कहते हैं कि आप बड़े मुनाफिक हैं। तो कहते हैं अशफाक साहब ने कहा कि यार यही तो चीज़ मुझ में बुराई है, यही तो मैं चाहता हूँ कि ख़त्म हो। इफ्तिखार रफ़ी कहते हैं कि यही गुर था, यही बात थी अशफाक साहब ने कि वो बात को ख़त्म करना चाहते थे, बात को बढ़ाना नहीं चाहते थे। उन्होंने खुले दिल से अपनी बात को तस्लीम कर लिया। वो नहीं थे मगर इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि वो बात को बढ़ाना नहीं चाहते। ज़िंदगी में हम जो लेते हैं वही चीज़ हम देते हैं, बात बढ़ जाती है और ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुज़रती है। हमेशा एक वाक़े की बदौलत ज़िंदगी ख़राब मत करें। जो लोग आपको ख़राब चीज़ देते हैं, आप उसके बदले में वही चीज़ मत दें। जो आपके बारे में कहा जाता है, आप उनके बारे में अच्छा सोचें तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।